हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें विश्वास बैच हमारा चल रहा है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, क्लास है 10th और बस मैथ ही पढ़ाते हैं ना 10th का और 12th का। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी इसी चैनल पे। अगर तुम इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहां तुम्हें मिल जाएंगे विश्वास बैच के नाम से प्लेलिस्ट, ये क्लास 10th की भी और क्लास 12th की भी। ठीक है दोस्त, अब देखो इस चीजों को समझते हैं। हमने जो कल पढ़ा था वो चौथा चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज चल रही थी 4.1, जिसका नाम है, चौथे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है मेरे दोस्त, बड़े प्यार से, आराम से और धीरे से इसको समझ के चलेंगे। बाकी अगर तुम्हें और चैप्टर पीछे के चाहिए तो कंप्लीट हो चुके हैं 3 चैप्टर, आप उन्हें देख सकते हैं और बड़े आराम से प्यार से कंप्लीट किए हैं। ठीक है, बड़े आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्त, अब इसमें 2 सवाल कर लिए थे और मैंने तुम्हें घर को दिए थे कि करके लेके आना। अब देखो, जिसने करे हैं वो आगे निकल जाएगा, जिसने नहीं करे ना वो यहीं रह जाएगा। यही वाली बात है मेरे भाई, इतना ही फर्क होता है अच्छे नंबर लाने में और पढ़ने में। पढ़ते समय लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है दोस्त। पहले का तीसरा है ये x+2, फिर x+1 है, फिर बराबर में दिया हुआ है x-1 और फिर दिया हुआ है x+3। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन करा रहा है। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बड़े प्यार से आराम से हम इसको बता सकते हैं। कैसे, देखो इन 2 ब्रैकेटों की गुणा करनी है। होता क्या है, जब 2 ब्रैकेटों की गुणा होती है ना तो इसका एक पद इसके दोनों पदों से गुणा करेगा, वैसे ये वाला पद भी इसके दोनों पदों से गुणा करेगा। ठीक है, कैसे करेगा देखो, या फिर मैं यहां से कह सकता हूं और ज्यादा समझाने के लिए कि एक ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। तो मैं इस ब्रैकेट को तोड़ लूं, इसमें बीच का प्लस का चिन्ह है, प्लस में तोड़ लेंगे। तोड़ने का मतलब है इस x को अलग कर लो। ठीक है, तोड़ने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जो हमारा x है इसको अलग कर लो। अलग किसके साथ कर लो, इस पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी कि x+1 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों से गुणा करेगा। दूसरी बात यही अगर मैं कहूं, ठीक है भाई, थोड़ा सा कैमरा लिख किया था, देखो x+1। ठीक है, अब इसमें बीच का कौन सा चिन्ह है, क्योंकि इस ब्रैकेट को तोड़ने से इसी का चिन्ह लगेगा, प्लस। प्लस लगा दोगे, फिर क्या है यहाँ पे 2, तो 2 लिख लोगे। और कौन से ब्रैकेट के साथ, इसी ब्रैकेट के साथ, यानी कि x+1 के साथ। वैसे इनकी ऐसे गुणा करना भी कोई ज्यादा भारी काम नहीं है, लेकिन जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता वो ऐसे समझ सकता है। ठीक है, ऐसे ही सेम इधर कर लो, 2 ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट को तोड़ लो तो x अलग करेंगे किसके साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ, x+3 के साथ। ठीक है, फिर -1 है तो -1 ऐसे ही, इसको अलग करेंगे किसके साथ, पूरे ब्रैकेट x+3 के साथ। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लो, x की x से करोगे तो कितना आ जाएगा, x²। x की 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, x, प्लस 2 की x से करोगे तो 2x, प्लस 2 की x से करोगे तो 2, बराबर x की x से करोगे तो x², प्लस x की 3 से करोगे तो 3x, माइनस की x से करोगे तो -x, और -1 की +3 से करोगे तो -3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब दोस्त होगा क्या, इधर 0 लेके आना है, सारी चीजें इधर लेके आनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा x², ये x² इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, बराबर से इधर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 2x और 1x 3x, ये 3x में से 1x जाएगा तो 2x, प्लस के बचेगा इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x, इधर फिर प्लस का 2 है, उधर माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3, बराबर 0। ठीक है, x² से x² कट जाएगा, तो यहां से बचेगा 3x में से 2x गए तो x, प्लस 5, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, बराबर का 0। तो ये समीकरण आई। क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है, तो हम कहेंगे चूंकि चूंकि समीकरण की घात चूंकि समीकरण की घात क्या है मेरे दोस्त मित्र, 1 है, की घात 1 है। अभी समीकरण की घात क्या होती है, कैसे होती है, पिछली वीडियो में बात हो चुकी है। ठीक है, इसमें जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात देखते हैं कितनी है, 1। तो समीकरण की घात भी उस चर की सबसे बड़ी घात होती है, तो यहाँ 1 है। अगर 1 है तो द्विघात समीकरण नहीं है, अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।
द्विघात समीकरण नहीं है दोस्त। अगर 2 आती तो द्विघात हो जाती, 3 आती तो त्रिघात हो जाती। बताओ, आया समझ यहां तक? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसका क्या दे रखा है। सवाल नंबर 4 क्या दे रखा है भाई इसमें? x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 बराबर में दे रखा है x प्लस का 5। ठीक है, सभी में एक सा ही काम करना है। इसमें भी हमें क्या बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखो, दो ब्रैकेटों की गुणा हो रही है, मैं कह रहा हूं जिससे कुछ नहीं आता इस ब्रैकेट को तोड़ लो। तो इस ब्रैकेट को तोड़ने का मतलब है इसके सारे अवयव अलग अलग कर लो। x को अलग कर लिया, किसके साथ? इस दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ, 2x प्लस 1 के साथ। ठीक है, यहां तो बात समझ में आई। फिर है -3, तो -3 को अलग कर लो, किसके साथ? इस पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी कि 2x प्लस 1 के साथ। ठीक है, इतना डीप कोई नहीं जाता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझ लो अगर बता रहा हूं तो चीजों को। ऐसे ही x की x से करोगे तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर, और x की अगर 5 से करोगे तो प्लस का 5x। अब यहां x है, इस x की 2 से करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस x की 1 से करोगे तो x आ जाएगा। वैसे यहाँ -3 दूनी 6, और x है तो x प्लस माइनस माइनस, और 3 ही का ना 3, बराबर में क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है दोस्त, चलो अब देखो, यहां 2x स्क्वायर है, बराबर के उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो सारी चीजें हमें इधर लेके आनी पड़ेंगी। देखो भाई, सारी चीजें कहां लानी पड़ेंगी? इधर लानी पड़ेंगी, तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। हुआ क्या? जो मधुमक्खी नहीं होती, वो नीचे से पेंट में चली गई, थोड़ी दूरी तक गई, ज्यादा नहीं गई। ठीक है, तो ये है 2x स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस। अब देखो, ये x और -6x, तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? माइनस का 5x। ये इधर प्लस में 5x है, तो इधर काय में आएगा? माइनस में 5x, और ये माइनस के 3 है तो ये माइनस के 3 ही रहेगा, और बराबर में बचेगा इस बार 0। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी? अच्छा, नीचे वाली लाइन दिख ही नहीं रही है, चलो उसको साइड में लिख लेते हैं। नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही मेरे दोस्त, तो इसको इधर लिख लेते हैं। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया। अब इधर x स्क्वायर है प्लस में, बराबर के इधर लेके आऊंगा तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। फिर है प्लस का x माइनस का 6x, इनको घटाऊंगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, वो भी काय में? माइनस में, तो ये जाएगा माइनस का 5x। फिर इधर प्लस में 5x है, बराबर के इधर लेके आऊंगा तो माइनस में 5x, और इधर क्या है? माइनस के 3, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 3 बराबर का 0। x की x के साथ लिख लेते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, ये है मामला। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर में से, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जा रहा है, तो कितना बचेगा? एक एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 मिलकर बना लेंगे माइनस का 10, x है तो x, फिर है माइनस का 3, तो माइनस का 3 बराबर में 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब क्या होगा यहां से? बस ये एक समीकरण निकल के आ गई है ना। मैं सोच रहा सोल्व करना है, सोल्व नहीं करना है, अभी बताना है सिर्फ। तो यहाँ जो x है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि समीकरण की घात 2 है। ठीक है, 2 है, अतः समीकरण द्विघात समीकरण है। समीकरण द्विघात समीकरण है, ऐसे होता है मेरे दोस्त। ठीक है, बताओ यहां तक सभी को समझ में आया? मजा आया सवाल करने में? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल देख लेते हैं। अब मैं इसमें से कुछ अच्छे सवाल कराऊंगा, सारे नहीं कराऊंगा क्योंकि सब में सेम चल रहा है।
देखो अगर आपकी मर्जी हो तो सारे भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसी। देख लेते हैं, चौथा तो करा दिया है ना, पांचवा देख लेते हैं क्या है। इसमें दो ब्रैकेट दे रखे हैं, पांचवा तुम्हें करना है, छठा करा रहा हूं। ठीक है, दो ब्रैकेटों की गुणा अपने आप करके दिखाएंगे इस बार। छठा देखो, क्वेश्चन नंबर पहले का ही है छठा। इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर में क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बड़े आसानी से और मजे से सोल्व करेंगे। इधर तो पूरा सोल्व है ना, इस तरह सोल्व क्या करेंगे इसको, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर, यहाँ देखो एक फॉर्मूला खुल जाएगा। फॉर्मूला में लिख देता हूँ क्या होगा, जो हमारा a माइनस वी का होल स्क्वायर है वो तुम्हें पता है बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab के। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाले में प्लस होता है ना, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 ही लिख दूं है ना, इतने समझदार तो हो गए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 फॉर्मूले वाला, गुणा a मतलब x और गुणा b मतलब 2 ये वाला। ठीक है, अब ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, इधर क्या में आएगा माइनस में, फिर हो जाएगा हमारा प्लस के 3x और इधर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x। चलो उसको भी देखेंगे, प्लस का 1 बराबर, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4x। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3x और ये 4x, ये जो माइनस के 4x इधर आके प्लस के 4x हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि उधर काय में था प्लस में, इधर काय में था प्लस में, इधर आएगा माइनस में। 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेंगे बराबर 0। ये एक समीकरण है। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर। क्यों नहीं है, चूंकि समीकरण की जो घात है वो क्या है दोस्त, समीकरण की घात 1 है, अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बताओ मित्र, कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो मेरा काम है आपको बहुत हल्का हल्का करके चीजों को बताना। ठीक है, बताता हर कोई है, मैं हल्का करके बताता हूँ। अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करके जाएंगे। व्यूज तो आते हैं 2 4 8 जितने भी आते हैं, ठीक है, लेकिन लाइक बड़े कम होते हैं, तो लाइक करा करो भाई, है ना। ऐसा नहीं है, अच्छे व्यूज भी हैं कुछ वीडियो पे, लेकिन लाइक करा करो, है ना, लाइक नहीं करते, देख के चले जाते हैं ऐसे। अब देखो छठा हो गया, सातवां। सातवें में क्या देखते हैं भाई हम, x प्लस 2 की घात 3, x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x और फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें भी सेम यही काम बताना है हमें, लेकिन एक फॉर्मूला है हमारा, यहाँ हमें एक फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ जो फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारा, मैं उसको बता दे रहा हूँ, a प्लस बी की घात 3 बराबर, फॉर्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab। ठीक है, और ब्रैकेट में होता है हमारा a प्लस का b। मैं मानता हूं सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने फिर भी लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला खोलना है, ये वाला खोल दो भैया, तो ये हो जाएगा a की घात 3 मतलब x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3, ओहो इसको लिखते हैं 3 गुणा x गुणा 2 और ब्रैकेट में x प्लस के 2। ठीक है दोस्त, और बराबर में इसकी गुणा कर लेंगे, 2x की x स्क्वायर से करोगे तो 2x की घात 3, क्योंकि 2 इयरिंग एक इयरिंग गुणा में घाते जुड़ जाती है। 2x की -1 से करोगे तो माइनस का 2x। ठीक है मित्र, अब देखो यहाँ क्या होगा, x की घात 3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 की घात 3 मतलब 8 प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x और ब्रैकेट में चल रहा है x प्लस का 2
उधर हमें दे रखा है 2x की घात 3 माइनस का 2x। यहां तक सभी को मैं मानता हूं समझ में आओगे, क्योंकि गुणा भागी कर रहे हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं ना, वो भी बता दी सारी कैसे कर रहे हैं। x की घात 3, अब देखो इसके अंदर गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिख लो पहले, और इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा x की घात 3, x की घात 3 माइनस 2x की घात 3, क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस में आएगी। फिर प्लस का 8 है तो प्लस का 8 ऐसे लिख लो, फिर इसकी गुणा करो, 6x की x से होगी तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये 6x की x से होगी तो 6x स्क्वायर, तो यहां मैं लिखूंगा प्लस 6x स्क्वायर। फिर 6x की 2 से होगी तो 6 दूनी 12x, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 12x, और बराबर में क्या बचा हमारा माइनस का 2x, क्योंकि इसको तो हम इधर ले गए। अब देखो ये बचेगा हमारा माइनस के x की घात 3, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा और 2 बड़ा है तो इसलिए चिन्ह का आएगा 2 वाला। अब देखो ये प्लस के 6x स्क्वायर को पहले लिख लो, प्लस के 12x को यहां पर लिख लो, और ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस का 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 8 बराबर का 0। तो यहां से जो समीकरण निकल के आई वो आई माइनस का x की घात 3 प्लस 6x की घात 2 प्लस 12 और 2 14x और प्लस का 8 बराबर का 0। दोस्त ये समीकरण निकल के आई, ये वाली, ठीक है। बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? ये तो त्रिघात समीकरण है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो वही लाइन तुम यहाँ को लिख लोगे, दोनों लाइनें, ठीक है। चूंकि समीकरण की घात 3 है अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, कितनी है, त्रिघात है। ऐसे हमसे उसने पूछा नहीं, हम द्विघात नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो इनका स्क्रीनशॉट लो, रफ कर देता हूं। लास्ट सवाल है पहले का 8वां, ये अच्छा सवाल था भाई जो अभी किया, जिसमें घात 3 वाला फॉर्मूला लगा है ना, कैलकुलेशन अच्छी थी इसकी। ना देखो समझाया कल बहुत है, तो आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी, तभी आपको इस क्लास में मजा आएगा, वरना तो फिर बैठे हुए देखोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सीरियल होता है पढ़ने का, है ना, ऐसा नहीं बीच में से कहीं से भी पढ़ने लगो। अब यह भैया हम इसका देख लेते हैं 8वां सवाल, क्या दे रखा है, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर, फिर है माइनस का x प्लस का 1 बराबर में दे रखा है x माइनस 2 की घात 3, x माइनस 2 की घात 3। चलो भाई इसे और देख लेते हैं। तो इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, a माइनस बी वाला, तो उसको मैं पहले लिख देता हूं। एक फॉर्मूला लगेगा इसमें, a माइनस बी की घात 3 बराबर होती है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में होता है a माइनस का b, ठीक है। अगर तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था तो मैंने बता दिया, ये भी अच्छा सवाल है। अब इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे लिख लो, यानी x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 बराबर, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा x गुणा 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2, फॉर्मूला खोल दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, x की घात 3 और एक इधर है प्लस में, तो इधर आएगी काय में हो जाएगी माइनस में x की घात 3, फिर आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, इधर से क्या बचेगा, माइनस के 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे करके माइनस 3 दूनी 6x, और 6x गुणा इस ब्रैकेट में करोगे तो कितना जाएगा 6x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 6 की करोगे तो 6 दूनी 12, और कितना था, x ही तो था, तो 6x, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप कम कर दिया यहाँ, पिछली बार भी सेम हुआ था इसलिए ये कट जाएगा, तो यहां से बचा माइनस के 4x स्क्वायर, ये माइनस के 6x स्क्वायर इधर आके प्लस के 6x स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये माइनस के x है और ये प्लस के 12 है, तो इधर आके माइनस के 12x, फिर प्लस के 1 है, ये माइनस के 8 है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस के 8, और बराबर में बचेगा सिर्फ 0, ठीक है। अब इसको अगर घटाओगे तो ये बचेगा तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 12 और 1 13x प्लस 8 और 1 9 हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है, हाँ जी बिल्कुल है, बड़ी अच्छी और प्यारी सी निकल के आई है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि
समीकरण की घात, समीकरण की घात 2 है, घात 2 है। अतः, अतः मेरे दोस्त ये क्या होगी, अतः समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। बताओ मित्र, मजा आया नहीं समझ में? सबको दिख रहा है ना साफ साफ? हाँ जी, बताओ सवाल में मजा आया? अब देखो क्या है, इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल होगा, और दूसरा सवाल मैं कराता हूं कल, है ना। आज यही समाप्त करते हैं क्लास को। पहले के सारे खंड हमने कर लिए हैं, दूसरा कल से स्टार्ट करेंगे। दोस्त, अगर तुम्हें मजे से, आराम से, हल्के से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट छोड़ के जाओगे कि सर हाँ आया है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि किस हिसाब से और पढ़ाना है, क्या हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या नहीं। ठीक है मित्र, तो एक बार जरूर कमेंट जरूर करके जाएंगे, बता के जाएंगे कैसा समझ में आया, क्या दिक्कत आई, कहाँ पे दिक्कत आई। ठीक है दोस्त, बाकी भैया अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे हमारे साथ। ठीक है, बाकी भैया मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।